हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई एम ममता डाल। चलिए स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एपीकल्चर के इंट्रोडक्शन की बात की थी। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर अपने कंटिन्यू करते हैं। चलिए थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर जो है उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में सबसे पहले हनी बी को हमने स्टार्ट किया था। हनी बी के रेयरिंग को या उसके पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग कहते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया था कि हनी बी जो है वो किस तरीके से अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आपको पता है कोई भी इंसेक्ट जो होता है वो एक पॉलिनेटर की भूमिका तो निभाता ही निभाता है। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है जो कि आप ये बोल सकते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट है, या आप उनको बोल सकते हैं इकोनॉमिक, उनका हमें फायदा रहता है। जिसमें से मेनली 4 इंसेक्ट है। एक तो सिल्कवर्म है, हनी बी है, लाख इंसेक्ट है और जो कॉकनियल इंसेक्ट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली हनी बी को स्टार्ट किया था। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने जो है हनी बी के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। हनी बी जो है एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इंसेक्टा इसका क्लास है। इसका जो जीनस है दैट इज एपिस। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज रहती है उसकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि जो एपीकल्चर जो है, ऐसा नहीं है कि आज से ही एपीकल्चर स्टार्ट हुआ है। हमारा जो पुराना लिटरेचर है, हमारे जो ग्रंथ है, उनके अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि आयुर्वेदा जो कि बहुत पुराना एक ट्रीटमेंट का तरीका है, उसके अंदर शहद का जिक्र मिलता है ना, हनी के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन है। इट मीन्स जो है बी कीपिंग जो है, एपीकल्चर जो है वो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम उसको बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, अब जो है अब हम एपीकल्चर जो है उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, बिना हनी बी को डैमेज किए हुए, उनको नुकसान पहुंचाए हुए, है ना, ऐसा ही होता है। उसके अलावा हम जो उसके एग्स होते हैं, हम जो है मतलब हनी बी को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए हम ज्यादा से ज्यादा हनी का प्रोडक्शन लेते हैं। हनी जो होता है एक्चुअल में जो हनी बी है उनका सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। हनी बी का जो प्राइमरी प्रोडक्ट या उनका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल में वैक्स होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उनका मेन प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वैक्स होता है, क्योंकि हनी बी जो खुद अपनी बॉडी से वैक्स क्रिएट करती है, इनकी बॉडी में वैक्स ग्लैंड्स होती है। जबकि जो हनी है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को कन्वर्ट करके बनाती है। दूसरे सब्सटेंस को कन्वर्ट करके बनाती है, इसका मतलब क्या है कि जो हनी बी होती है, आपको पता है जब वो नेक्टर कलेक्ट करती है, उसके साथ साथ वो बात अलग है कि हमें पॉलिनेशन में फायदा मिल जाता है ना। तो जब वो नेक्टर कलेक्ट करती है तो नेक्टर कलेक्ट को वो अपनी सलाइवा में मिक्स करके एक यूनिक सब्सटेंस बनाती है जिसे कि हम हनी बोलते हैं। मार्केट में जो हनी रहता है वो एक, आप ये बोल सकते हैं जिसने ओरिजिनल हनी खाया है, जैसे पुराने दादी नानी जो अपने पास इकट्ठा करके रखते थे, अगर हम उस शहद को खाते हैं और एक जो मार्केट में पैकिंग में आता है उसको हम खाएंगे तो हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वास्तव में जो एक प्योर हनी होता है वो फ्लावर के नेक्टर से ही हनी भी बनाती है। बाकी मार्केट में जो, वो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शुगर ही रहता है ना। प्योर हनी की कंसिस्टेंसी, उसका जो मतलब उसका स्वाद, टेस्ट जो रहता है वो हर चीज एक यूनिक होती है। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो है वो हम हनी बी के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि हनी बी जो है उसकी कौन कौन सी स्पीसीज है जिनको कि हम डोमेस्टिकेट करते हैं, हम पालते हैं। आपके एग्जाम्स में हनी बी के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहती है उनसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चन रहते हैं।
चलिए देखिए, सबसे पहली बात, हनी प्रोड्यूसिंग फैमिली आर एपियडी, मेलिपोनाइडी और बॉम्बियडी। मेनली जो हमें सबसे ज्यादा हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं या हम जो है कल्चर करते हैं, वो कौन सी फैमिली की हनी बी को करते हैं? एपियडी फैमिली की हनी बी को करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में द फैमिली एपियडी इंक्लूड्स बम्बल बीज, स्टिंगलेस बी एंड ट्रू हनी बी। देखिए, ट्रू हनी बी एक्चुअल में हम उनको बोलते हैं जैसे कि एपिस डोरसेटा है, एपिस फ्लोरिया है, एपिस इंडिका या एपिस सेरेना इंडिका है, एपिस मेलिफेरा है, इन सबको हम ट्रू हनी बी बोलते हैं। स्टिंगलेस बी वो होती है जिनमें स्टिंग एब्सेंट रहता है और बहुत ही कम मात्रा में हनी बनाती है, उसको हम डैम्पर बी भी बोलते हैं। अभी हम सारे स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। आप हनी बी की सारी स्पीसीज को अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि कौन सी स्पीसीज की क्या खास बात होती है और किस स्पीसीज के छत्ते से, उसके हाइव से कितना शहद एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, the 5 species of honeybee are in India are, देखिए, पहले अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर 3 स्पीसीज ही बेसिकली प्रेजेंट होती थी। लेकिन अब आपको पता है कि इतना ज़्यादा मतलब जो कंट्रीज रहती है, कोई बढ़िया स्पीसीज है या कोई मतलब प्लांट भी रहता है तो हम एक से दूसरे देश पे इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई टेक्निक भी रहती है। तो इसी तरीके से जो है अब हनी भी हर किसी मतलब वर्ल्ड के हर किसी हिस्से के अंदर हर कोई स्पीसीज हमें देखने को मिल जाती है। तो देखिए कौन कौन सी स्पीसीज रहती है। सबसे पहला है एपिस डोरसेटा, यस, इसको द रॉक बी भी बोला जाता है। सबसे बड़े साइज की मक्खी होती है, लार्जेस्ट साइज की मक्खी रहती है, सबसे बड़ा साइज होता है इसका। इसको हम रॉक बी भी बोलते हैं। एपिस डोरसेटा एपियडी फैमिली से बिलोंग करती है और आपको पता है हनी बी का जो ऑर्डर है वो कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा है। ओके, उसके बाद में अभी हम सारे स्पीसीज को एक एक करके बात करेंगे कि कौन सी स्पीसीज के जो हाइव रहता है उससे कितना हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन सी स्पीसीज को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, कौन सी स्पीसीज को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। दूसरी है द इंडियन हाइव बी, आप इसको एपिस सेरेना इंडिका बोल सकते हैं। ये भी एपियडी फैमिली से ही बिलोंग करती है और इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा है, ठीक है। इसका भी ऑर्डर कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट है द लिटिल बी, इसका नाम लिटिल बी इसीलिए है क्योंकि ये साइज में सबसे छोटी होती है और इसको बिल्कुल भी डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, पालन की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एपिस फ्लोरिया, ये भी एपियडी से ही बिलोंग करती है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से ये बिलोंग करती है। ये जो 3 स्पीसीज है ये बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत पहले से प्रेजेंट थी, बाद में बाकी स्पीसीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। देखिए नेक्स्ट है जो यूरोपियन बी या इटालियन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन बी या इटालियन बी जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस मेलिफेरा, एपियडी से बिलोंग करती है, हाइमेनोप्टेरा इसका ऑर्डर है। सबसे पहली बात कि जो एपिस मेलिफेरा है ये हमारे इंडियन स्पीसीज नहीं है, इसको बाद में जो है लाया गया है और अब ये दुनिया के हर हिस्से के अंदर पाई जाती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मक्खी पाली जाती है, सबसे ज्यादा जो कल्चर किया जाता है वो एपिस मेलिफेरा का ही किया जाता है। इसका जो नेटिव पैलेस है वो इटली माना जाता है, इटली इसका नेटिव पैलेस है। इसको हम यूरोपियन बी बोल सकते हैं। हमारे लिए अगर हम बात करें तो हम इसको वेस्टर्न बी भी बोल सकते हैं, इटालियन बी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है डैम्पर बी या स्टिंगलेस बी। आजकल बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन, डैम्पर बी या स्टिंगलेस बी कौन सी होती है? तो देखिए इसकी जो फैमिली है वो मेलिपोनेडी से बिलोंग करती है। आप नोटिस करिए बाकी जितनी भी हनी बी है उन सबकी फैमिली कौन सी है? एपियडी है, एपियडी से बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन डैम्पर बी जो है इसका या इसको स्टिंगलेस बी भी बोला जा सकता है। इसमें इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मेलेपोना इरिडिपेने, आप इसका नाम अच्छे से ध्यान में रखेंगे
आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच स्पीसीज इज नोन एज डैम्पर बी और वी कैन से स्टिंगलेस बी, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? मेलिपोना इरिपिडेंस। और हाँ, इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट 3 स्पीसीज वर प्रेजेंट इन इंडिया, ये पहले से हमारे इंडिया में मौजूद है, लेकिन एपिस मेलिफेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। यस, बिल्कुल सही बात है, इसको जो है यूरोपियन कंट्रीज से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो स्पीसीज है, स्पीसीज आप सारी की सारी अच्छे से याद करेंगे। देखिए, पूरे की पूरे जो हनी बी का हाइव रहता है उसमें जैसे कि कल मैंने बताया 3 कैटेगरीज रहती है। स्टूडेंट, जब भी हम इनका कल्चर करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमें ध्यान में रखनी होती है। हमारे जो रिसर्च सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के टाइम फार्मर जो होते हैं या जो भी हनी बी का कल्चर करते हैं उनको ये सब चीजें सिखाई जाती है। जो ओरिजिनल हनी रहता है वो अलग अलग प्रकार के जो फ्लावर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए सेब का बागान है, सिट्रस का बागान है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हनी होता है उसकी क्वालिटी के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो मार्केट में जो हनी रहता है, तो स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है जहां पे आप कल्चर करते हैं, तो वहां पे आसपास क्या किया जाता है, जैसे शुगर, पानी और चीनी का सॉल्यूशन बना के वहां पे रख दिया जाता है। तो जो हनी भी होती है वो उसी को मतलब यूज करती रहती है, तो वो जो बनता है शहद वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। एक्चुअल जो एक अच्छा और एक बढ़िया जो शहद रहता है वो एक्चुअल में नेक्टर से ही रहता है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी स्पीसीज है आप इन सब स्पीसीज को अच्छे से करेंगे। रॉक बी, एपिस डोर्सेटा सबसे बड़े साइज की मक्खी होती है। जो एपिस फ्लोरिया है सबसे छोटे साइज की मक्खी रहती है, इसको बहुत ही कम पाला जाता है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिकेट, ये सबसे ज्यादा जो पालन किया जाता है वो एपिस मेलिफेरा क्या किया जाता है। हमारे इंडिया में भी मेनली 2 स्पीसीज को सबसे ज्यादा कल्चर किया जाता है, एक तो एपिस मेलिफेरा को किया जाता है, दूसरी एपिस सेरेना इंडिका को किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, Bumblebees collect food for larva and have social organization। यस, बिल्कुल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से सभी में देखने को मिलता है। उसके बाद में द ओरिजिन ऑफ एपिस इज बिलीव टू बी फ्रॉम साउथ एशिया सिंस मैनी फ्रॉम एपिस स्पीसीज। एशिया में इसका ओरिजिन माना जाता है। मेनली आप एपिस मेलिफेरा का ध्यान में रखेंगे जिसका ओरिजिन कहां से माना जाता है, इटली से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में there are 4 apis species: rock bee, Apis dorsata, little bee, Apis florea, Asian honey bee, Apis serena, or we can say Apis serena indica, and European honey bee, Apis mellifera। ये ऑलरेडी हम चारों स्पीसीज की बात कर चुके हैं। Apis serena is the race of Apis serena present in India. The former 2 species are wild and latter 2 are domesticated and serve the commercial beekeeping। yes, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एपिस डोर्सेट और एपिस फ्लोरिया जो है ये मेनली वाइल्ड स्पीसीज है, आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, वाइल्ड स्पीसीज है। जबकि लास्ट की जो 2 है, एपिस सेरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा, ये जो है ये कमर्शियली बी कीपिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हनी बी की कौन कौन सी स्पीसीज जो कि वाइल्ड स्पीसीज है, तो एपिस फ्लोरिया ये भी वाइल्ड स्पीसीज है, और जो रॉक बी होती है वो भी वाइल्ड स्पीसीज है। रॉक बी बोले तो एपिस डोर्सेटा जो कि सबसे बड़े साइज की होती है। आपने एपिस डोर्सेटा को देखा भी होगा, इसको अपने कॉमनली अलग अलग लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम हम यूज करते हैं, जैसे डूमनी मक्खी या अलग अलग शब्द यूज होते हैं। बड़े साइज की मक्खी रहती है और मतलब काफी आप ये बोल सकते हैं कि एक साथ अगर बहुत ज्यादा बाइट कर लेती है तो हमें काफी लंबे टाइम तक प्रॉब्लम भी रहती है, हम मर भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर की होती है जो एपिस डोर्सेटा होती है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं ये जस्ट आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैप बी इन मूवेबल फ्रेम have were made in
1882 बंगाल के अंदर सबसे पहले हमने मूवेबल हाइव जो है उनको यूज किया। याद रखेंगे आप ये चीज, इंडिया के अंदर सबसे पहले मूवेबल हाइव, जिसको कि हम लैंगस्ट्रॉन्थ बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं आप मूवेबल हाइव? ऐसे छत्ते जिनको हम एक से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। नॉर्मली तो हमने यही देखा होता है कि जो मधुमक्खियों के छत्ते रहते हैं, मधुमक्खियां अपने हिसाब से जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी होती है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से वो छत्ते बनाती है। जैसे लकड़ियां हो गई, कोई बड़े से पेड़ की शाखा हो गई, या फिर कोई खाली घड़े पड़े हुए हैं, या इस तरीके का जो एरिया होता है। मूवेबल हाइव का मतलब क्या होता है? लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं जिनको हम एक से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1882 में किया गया था, बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इन पंजाब 1883, लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ये बहुत पहले की बात है। फिलहाल हम बहुत अच्छे से जो है, जो मूवेबल हाइव्स है उनके थ्रू हम कल्चर करते हैं, और अच्छा खासा जो है जो हनी है उसका हम प्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये दो सेंटर है जो आप ध्यान में रखेंगे। द सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 इन पुणे अंडर एजेंसीज ऑफ केवीआईएस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे पूरा का पूरा एपीकल्चर से संबंधित जो रिसर्च है, जो फार्मर होते हैं, जो भी एपीकल्चर से संबंधित चीजें सीखना चाहते हैं, उन सबको ट्रेन किया जाता है। अलग अलग टाइम टू टाइम जो होते हैं, ये बहुत सारे जो फेयर होते हैं उनको भी अरेंज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को ये मतलब बी कीपिंग है उसके बारे में चीजें पहुंचाई जा सके, क्योंकि अपने आप में एक अलाइड सेक्टर है, और आप इसको मेन जो आपकी फसल है उसके साथ साथ अगर आप ये अलग से करते हैं तो आपको काफी अच्छा जो है फायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पे जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR conceived a project entitled All India Coordinated Project on Honey Bee Research and Training in 1980-81 के अंदर ये चलाया गया था। तो ये मेनली दो प्रोग्राम है जो कि बी कीपिंग से संबंधित है, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये तो बात थी जस्ट आपके याद करने की। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके जो हनी बी की स्पीसीज है उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको हनी बी जो है उसकी मॉर्फोलॉजी तो आपको पता ही होगी, है ना। पहले हम बेसिक दो चार बातें जो है इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इसके बाहरी संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए हनी बी जो है वो एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट का सबसे बेसिक जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है, 3 जोड़ी टांगे होती है। उसके अलावा जो इंसेक्ट रहते हैं उनका बॉडी 3 पार्ट्स में सेगमेंटेड रहता है, डिवाइड रहता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ऐसा ही होता है ना। कोई भी इंसेक्ट रहता है उसका जो बॉडी रहता है वो मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड रहता है, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। मेन बॉडी से साइड में बहुत सारे अपेंडिजेस निकले होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हेड में मेनली 1 पेयर एंटीना प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एरोकुलेट टाइप के होते हैं। अलग अलग प्रकार के एंटेना होते हैं, एंटोमोलॉजी में ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। हर किसी इंसेक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के एंटीना प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट कैसा है, उसका आवास कैसा है ना, उसने मतलब किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो सरवाइव हो रहा है। सेम इसी तरीके से हेड में, किसी भी इंसेक्ट के हेड में दूसरा जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? माउथ पार्ट्स होते हैं, मुखांग होते हैं। यहाँ पे अगर मैं हनी बी की बात करूं तो हनी बी में बेसिकली चैविंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स रहते हैं। सुने होंगे तुमने, अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बाइटिंग एंड चैविंग टाइप के होते हैं, पेरिसिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, साइफनिंग टाइप के होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं। हर किसी इंसेक्ट, ये इतने सारे वेरिएशन क्यों होते हैं माउथ पार्ट? देखिए जैसे हमारे अंदर माउथ पार्ट में फिक्स रहता है कि दांत होते हैं, जबड़े होते हैं, ये सारी चीजें रहती है, जीभ, टंग रहती है। लेकिन यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं इनका फूड हैबिटेट अलग अलग प्रकार का रहता है।
कोई इंसेक्ट खाने वाले होते हैं, सॉलिड फीडर होते हैं, तो कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो लिक्विड फीडर होते हैं, चीजों को पीते हैं वो, है ना। तो जैसा उनका हैबिटेट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही उनके माउथ पार्ट डेवलप होते हैं। जैसे उनका हैबिटेट रहता है, कैसा उनका फूड है, तो आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली कोई भी इंसेक्ट है उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसमें 5 पार्ट होते हैं, लेबियम, लेब्रम, मैक्सिला, मैंडिबल्स एंड हाइपोफैरिंक्स, ये 5 भाग होते हैं। और ये पांचों भाग मॉडिफाई होके अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट बनाते हैं। तो इसीलिए हर किसी ऑर्डर के जो इंसेक्ट रहते हैं उसका जो माउथ पार्ट रहता है वो अलग अलग टाइप का रहता है। यहाँ पे हनी बी जो है, जो कि बेसिकली एज ए फूड नेक्टर लेती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, मकरंद लेती है। तो हनी बी के अंदर माउथ का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, चैविंग एंड लैपिंग टाइप का होता है। क्लियर है? तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हनी बी का जो माउथ पार्ट है वो किस टाइप का होता है, चैविंग एंड लैपिंग टाइप का होता है। अब जो हनी बी है, जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड में यहाँ पे 1 पेयर एंटीना प्रेजेंट रहते हैं। एंटीना जो है, जैसा कि आपको पता है, एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि मेनली टेम्परेचर, लाइट, इन सब चीजों के लिए सेंस रखता है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो हेड पार्ट है, जो सिर भाग है, सिर भाग में एंटीना के अलावा 1 पेयर जो है कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, जो कि विजन का काम करती है, देखने का काम करती है। मेनली इंसेक्ट में 2 टाइप की आईज होती है, एक होती है सिंपल आईज, एक होती है कंपाउंड आईज। स्टूडेंट, सिंपल आईज जो होती है उनकी संख्या 0 से 3 होती है, किसी किसी इंसेक्ट में होती ही नहीं है, तो किसी इंसेक्ट में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है। मेनली अगर मैं बात करूं, जैसे हाउस फ्लाई है, हनी बी है, इनमें नंबर ऑफ सिंपल आईज जो रहती है वो 3 रहती है। सिंपल आईज के अलावा 2 बड़े साइज की जो आईज रहती है उनको हम बोलते हैं कंपाउंड आई। आपने जो है मक्खी मूवी देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बी रहती है उसकी इस तरीके से मक्खी की आंख का कुछ डिजाइन सा होता है ना। वो एक्चुअल में हमें जो दिखाया होता है वो उसकी आई ही होती है, आई, है ना। कौन से टाइप की आई है, कंपाउंड आई है। और कंपाउंड आई जो होती है उसकी वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, और इसकी यूनिट के लिए आप एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज ओमेटिडिया। यस, व्हाट इज ओमेटिडिया? इट इज अ यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। तो स्टूडेंट्स, हनी बी जो होती है उसके अंदर 1 पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। देखिए, कोई भी इंसेक्ट है उसकी मेन बॉडी के अलावा, मेन बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है, 3, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, है ना। मेन बॉडी के अलावा साइड में जितने भी ऑर्गन निकले होते हैं उन सबको हम अपेंडेजेस के नाम से जानते हैं, हम उनको उपांग बोलते हैं। जो हेड के होते हैं उनको हम जो है हेड अपेंडेजेस बोल सकते हैं। तो हेड में मेनली 3 चीजें रहती है, 1 पेयर एंटीना होते हैं, 2 टाइप की आईज रहती है, जिसमें एक सिंपल आई होती है, दूसरी कंपाउंड आई। कंपाउंड आई की संख्या हमेशा 1 पेयर या बोल सकते हैं इन नंबर 2 होती है। इस तरीके की होती है कंपाउंड आई, साइज में बड़ी अलग से अपने को दिख जाती है। और कंपाउंड आई की जो यूनिट रहती है वो ओमेटिडिया होती है। अब स्टूडेंट्स, इनमें जो विजन होता है, जो देखने का रहता है, वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता जितना कि हमारा विजन क्लियर है। हम तो बहुत एडवांस है, आपको पता है, ये तो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो ये कहाँ इतने एडवांस होते हैं, नहीं होते ये इतने एडवांस। स्टूडेंट्स, तभी तो इनको डांस करने की जरूरत पड़ती है ना। अगर ये एक दूसरे को अच्छे से मतलब ये देख पाए तो फिर ये एक दूसरे को फॉलो करके वहां पे पहुंच जाए। लेकिन जब इनके अंदर डांस होता है, जैसा कि अपने पढ़ेंगे, राउंड डांस होता है, वैगल डांस होता है, उस डांस के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है। ये इनके अंदर एक कम्युनिकेशन का तरीका है कि जो फूड है वो किस डायरेक्शन में है, सूरज की किस दिशा में है, वो कितनी दूरी पे है,
उसके साथ साथ फूड की क्वालिटी कैसे है, तो बाकी सब मक्खियाँ देखती हैं और जो मेन उनको जो उनके अंदर जो रहती है स्काउट भी जिनको आप बोल सकते हैं, वो क्या करती है उनको डांस करके दिखाती है ना, ताकि वो इस तरीके की जो एक बनता है पूरा उसके थ्रू वो क्या करती है उसको समझती है। तो ये सारी चीजें जो है ये हेड के अंदर रहता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हेड के अंदर क्या होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे हनी बी के अंदर माउथ पार्ट का जो टाइप रहता है वो चैविंग एंड लैपिंग टाइप का होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर आता है थोरैक्स की बात। कोई भी इंसेक्ट जो रहता है उसके बेसिकली थोरैक्स में 3 भाग होते हैं। आप उसको प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन हनी बी के अंदर जो है आप ऐसे बोल सकते हैं 4 सेगमेंट भी हो सकते हैं थोरैक्स के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एब्डोमेन का एक सेगमेंट, एब्डोमेन सबसे लास्ट वाला भाग होता है, एब्डोमेन का एक सेगमेंट और इसका जो एक सेगमेंट है ये आपस में कनेक्ट रहते हैं जिसे कि प्रीपोडियम के नाम से जानते हैं। आप सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, किसी भी इंसेक्ट के थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं और इंसेक्ट का सबसे मेन जो कैरेक्टर होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है। तो यहाँ पे हनी बी के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहती है। 1 पेयर प्रोथोरैक्स से जुड़ी होती है जिसे कि प्रोलैक्स कहते हैं, प्रोलैक्स सबसे आगे की टांगे। मीजोथोरैक्स में जो जुड़ी होती है उनको बोलते हैं मेटालैक्स, मेटालैक्स बीच की जो होती है। और मेटाथोरैक्स में सबसे पीछे वाला जो भाग रहता है इसके अंदर 1 पेयर जो लैग्स प्रेजेंट रहती है इसको हम हिंड लैग्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हनी बी जो रहता है उसमें 3 पेयर्स ऑफ लैग्स, 4 लैग, मिडल लैग एंड हिंड लैग होती है। स्टूडेंट्स अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या हम जैसे आप पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में हर किसी इंसेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप की लैग्स देखने को मिलती है। किसी में फोरोजियल टाइप की लैग्स होती है, किसी में बोरोइंग टाइप की होती है, किसी में कॉपुलेटरी होती है, किसी में वॉकिंग लैग्स होती है, किसी में एम्बोटोरियल लैग्स होती है ना, अलग अलग टाइप की लैग्स रहती है। इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंसेक्टा जो है एक सबसे बड़ा क्लास है और उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वेरिएंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है दुनिया में। अगर हम एनिमल किंगडम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एनिमल है वो सबसे ज्यादा जो एनिमल स्पीसीज देखने को मिलती है वो कौन से एनिमल देखने को मिलती है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की सबसे ज्यादा दुनिया में स्पीसीज है और इंसेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड हर किसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं। कोई प्लेन एरिया है, कोई पोलर रीजन है, कहीं बर्फ जमी हुई है, डेजर्ट है, तेल के कुएं हैं, ग्रास लैंड है, हर जगह जो है वो इंसेक्ट मौजूद है। इतना ज्यादा इनका हैबिटेट का वेरिएशन है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर अडेप्टेशन भी तो होगा, है ना। हर किसी इंसेक्ट के अंदर उसके एरिया के हिसाब से अलग अलग प्रकार की लैग्स रहती है। जैसा इंसेक्ट का हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है। जो इंसेक्ट जो है, अब जैसे अपने बात करें ग्रास होपर, ग्रास होपर जो होता है उसके अंदर जो है वॉकिंग लेग्स के साथ साथ जो उसकी हिंड लेग्स रहती है पीछे वाली वो जंपिंग लेग्स होती है, वो जंप कर सकता है। जो इंसेक्ट जो होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, तो उसके अंदर नेटेटोरियल टाइप की लेग्स प्रेजेंट रहती है जिससे कि वो स्विम कर सकते हैं। और भी अनदर टाइप के फोरोजियल लेग्स जिनके अंदर की वो सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हनी बी होती है आप याद रखेंगे, हनी बी जो रहता है उसके अंदर फोरोजियल टाइप की लेग्स रहती है। स्टूडेंट्स फोरोजियल टाइप की लेग्स का मीन जो सर्च करने वाली होती है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप ये चीज याद रखेंगे, हनी बी के अंदर फोरोजियल टाइप की लेग्स प्रेजेंट रहती है। फोरोजियल का मीन्स किस मतलब कैसा, सर्च करने वाली। और वास्तव में जो हनी बी है जैसा उसका हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लेग्स है। अब आप देखना तीनों की तीनों जो जोड़ी इसकी टांगे रहती है ना, तीनों की जोड़ी टांगे इस तरीके से अडेप्टेड है कि वो कंप्लीटली हनी बी का हेल्प करती है पोलन कलेक्शन के अंदर, उनके नेक्टर को मतलब नेक्टर को लेने के लिए,
उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब उनके आंखों के चिपक जाते हैं तो एंटीना क्लीनर होते हैं, लेग्स के ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें जो रहती है वो मेनली हनी बी जो है उसकी लेग्स में। तो आपसे सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, हनी बी के अंदर जो लेग्स होती है वो कौन से टाइप की लेग्स होती है, कौन से टाइप की होती है, फ्रोजियल लेग्स होती है। अब देखना, जो यहाँ पे फोर लेग है, मिडल लेग है, जो हिंड लेग है, प्रत्येक लेग के ऊपर जैसे हनी बी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें प्रेजेंट रहती है। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे आगे वाली जो लेग्स रहती है इसके ऊपर एंटीना क्लीनर प्रेजेंट होते हैं, आई ब्रश होता है, एंटीना क्लीनर होते हैं। स्टूडेंट्स, एंटीना क्लीनर का मतलब जो एंटीना को साफ करते हैं। आई क्लीनर होते हैं, आई क्लीनर जो आंखों के ऊपर जो, क्योंकि आप देखिए जब हनी बी फूलों के ऊपर घूम रही है, फूलों के ऊपर तुमने देखा होगा अपना माउथ डाल के वो जो है वहां से नेक्टर को चूसती रहती है। तो हनी बी जब अपने माउथ को उस फ्लावर के अंदर इंजेक्ट कर रही है तो उस दौरान उसकी आंखों के बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स या बहुत सारी चीजें चिपक जाती है। ऐसे में सबसे आगे वाली टांगे, क्योंकि आपको पता है आंखों के सबसे नजदीक कौन सी टांगे पड़ेगी, सबसे आगे वाली टांगे पड़ेगी। तो स्टूडेंट, सबसे आगे वाली जो लेग्स होती है उसके ऊपर आई क्लीनर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी कार के अंदर वो नहीं होते, वाइपर होते हैं जो कि कार के शीशों को साफ करते हैं, सेम इसी तरीके से जो हनी बी होती है इसके अंदर सबसे आगे वाली जो लेग्स रहती है उसके ऊपर आई क्लीनर होता है, जो क्या करता है आंखों के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स या जो भी चीजें लगी होती है उसको साथ के साथ हटाता रहता है, ताकि उसको फ्लावर के ऊपर नेक्टर कलेक्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके अलावा तो यहाँ पे जो सबसे आगे वाली जो लेग्स रहती है उस पे एंटीना क्लीनर भी होता है, क्योंकि एंटीना जो है दैट इज सेंसरी ऑर्गन, सेंस है, उसमें टेम्परेचर के लिए सेंस होता है, लाइट के लिए सेंस रहता है, तो उसको भी साथ के साथ साफ करना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मिडल लेग की अपने बात करें तो मिडल लेग जो रहता है उसके ऊपर टिबियल स्पर होते हैं, और जो हिंड लेग रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंड लेग पे पोलन बास्केट प्रेजेंट होती है, पोलन बास्केट। अब अपने सोचे ये पोलन बास्केट का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पोलन बास्केट जो होती है वो हनी बी के हिंड लेग पे प्रेजेंट होती है, और हिंड लेग मतलब सबसे पीछे वाली जो टांगे होती है, और उसके भी कौन से भाग पे होती है, टीबियल पार्ट पे होती है। पोलन बास्केट में ये पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं, इवन इनके अंदर पोलन पैकर भी प्रेजेंट होता है जो पोलन ग्रेन्स को उसके अंदर मतलब सेट करता है। ठीक है, क्योंकि हनी बी जो होती है पोलन ग्रेन से, जैसे अपने पोलन बी आपने सुना होगा नाम, पोलन बी बनाती है, उसके अलावा प्रोपोलिस का फॉर्मेशन करती है। तो प्रोपोलिस जो है वो भी हनी बी का ही एक प्रोडक्ट होता है। मेनली अगर हम बात करें तो वैक्स, हनी, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी वेनम और पोलन, जो पोलन बी है, ये सब के सब जो रहते हैं हनी बी के प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो बाकी चीजें जो है हनी बी की जो स्पीसीज रहती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, आज तो हमने जस्ट मॉर्फोलॉजी की बात की है क्योंकि मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो कल के लेक्चर में जो है हम जो एपिकल्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।